से परम सुखी हो मेरे, एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। बहुत सूक्ष्म विषय है। वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। आप इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर दे, या इन द्वंद्वों में बांध के रखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं कैसा हूं, इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं किनका हूं इसकी बहुत ज्यादा परवाह है। इसमें अंतर नहीं आने देंगे। मैं जैसा भी हूं, श्यामा श्याम का हूं, इसमें अंतर आने नहीं देंगे। मैं कैसा हूं इस पर कोई हम विचार नहीं कर सकते। मैं किनका हूं इस पर दृढ़ निष्ठा से कहता हूं कि मैं आपका हूं। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए, श्यामा जी के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि करी जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। माधव कर हम पर सहज कृपा वर्षा रस खान, ठुकरा सके सभी भोगों को जिससे दे ये शुभ वरदान। सहज त्याग दे लोक और परलोक के हम सारे भोग, लुभा सके न दिव्य लोकों के भोग मोक्ष का सुचि संयोग। बने रहे हम रस निकुंज की क्षुद्र मंजरी सेवा रूप, सखी दासियों की दासी अतिशय नगण्य अति दीन अनूप। पड़ती रहे सदा हम पर निज सखी मंजरियों की पद धूल, करती रहे कृतार्थ बनाती रहे हमें सेवा अनुकूल। हे श्री राधा माधव, हे रस खान युगल सरकार, आप हम पर कृपा कर दो कि समस्त भोगों का त्याग और आपके श्री चरणों का अनुराग हमें प्राप्त हो जाए। ये हमें आशीष दो कि त्रिभुवन का कोई भी भोग हमें आकर्षित न कर पावे और आपके प्रेम में हम उन्मत्त हो जाए। लोक परलोक भोग मोक्ष ये हमें लुभा न सके। हे श्यामा श्याम, आपके नवनिवृत्त निकुंज की सेवा परिचर्या करने वाली मैं क्षुद्र मंजरी दासी बन जाऊं। आपके निज सखियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा हृदय भी आपकी सेवा की योग्यता प्राप्त कर लेगा। हे करुणामय युगल सरकार, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम आपकी निज सखियों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त करें और आपके श्री चरणों की सेवा में निरंतर मगन रहें। उपासना एकमात्र उपास्य देव के सुख के लिए है। ये वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस सच्ची मानिए, इसे आगम निगम पुराणों में नहीं पाया जा सकता। ये एकांतिक निज महल का रस देश है। यहां किस उपासक का प्रवेश होता है जो लौकिक पारलौकिक कोई भी उन्नति कल्याण मोक्ष इन सब की चाह मिटा दे और एकमात्र ममता श्री श्यामा श्याम के चरणों में, और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं इसकी किंचन मात्र परवाह नहीं, वो उपासक इस मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अगर ऐसी योग्यता नहीं तो किसी रसिक महापुरुष का बच्चा बन करके उनके अधीन हो जाए तो वो गोद में उठाकर पहुंचा देते हैं, अर्थात अपनी कृपा से नवनिवृत्त निकुंज का अत्यंत दुर्लभ रस प्रदान करते हैं। होती दोनों की एक ही स्थिति है। जो रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर चल रहे हैं या जो शास्त्रीय सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं, जब दोनों पर कृपा होगी तो स्थिति एक ही होगी। क्या? जिससे परम सुखी हो मेरे, एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। बहुत सूक्ष्म विषय है।
वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरे एकमात्र परम प्राणाधार श्री श्यामा श्याम जिससे सुखी हों, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है, और वही एक हमारा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमो में, हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष। चाहे वो चिरकाल तक मुझे बांध रखें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं श्यामाजू कहूं, मैं प्रियाजू कहूं, इस नित्य विहार रस के उपासक की सोच स्थिति समझिए। जिससे परम सुखी हो मेरे, एकमात्र वे परम प्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरा तन मन प्राण सब कुछ प्रिया प्रीतम को समर्पित है। अब मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही कर्तव्य है कि अपने इष्ट के विधान में सुखी रहें। जिससे वो सुखी हैं हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। स्थिति देखिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो, बंधन क्या है? देहाभिमान। बंधन क्या है? ये विषय वासना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं हटा सकूं, मैं आपका हूं। आप राजी हो, मैं विकारी हूं, आप राजी हो, मुझे निर्विकारता नहीं चाहिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, चाहे आप इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर दे या इन द्वंद्वों में बांध के रखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं कैसा हूं, इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं किनका हूं इसकी बहुत ज्यादा परवाह है। इसमें अंतर नहीं आने देंगे। मैं जैसा भी हूं श्यामा श्याम का हूं, इसमें अंतर आने नहीं देंगे। मैं कैसा हूं इस पर कोई हम विचार नहीं कर सकते। मैं किनका हूं इस पर दृढ़ निष्ठा से कहता हूं कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बैठा लीजिए। हो चाहे अज्ञान तमो में, हमें कोई ज्ञान नहीं, घोर अंधकार है, अविद्या है हमारे अंदर, मुझे इसकी परवाह नहीं। हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष, मैं दृष्टा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, चाहे ऐसा बोध दे दो, चाहे मैं देहाभिमानी जीव विषयों में भ्रमण करने वाला हूं ऐसा बना दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रणा घोर, आप चाहो स्वर्गिक सुख दे दो और आप चाहे नरक भेज दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अशांति बादल छाए, चाहे नित्य शांति सब ओर, चाहे अशांति विपत्ति दुख अपमान निंदा के बादल छा जाएं और चाहे शांति सम्मान नमस्कार प्रणाम प्रतिष्ठा की भीड़ लग जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अतिशय दारिद्र भले ही, हो चाहे अतिशय ऐश्वर्य विलास, आपकी मौज है, चाहे टुकड़े टुकड़े के लिए भटकाओ और चाहे बादशाह जैसा ऐश्वर्य कर दो, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास, चाहे मुझे कर्मों में लगा दो या सर्व कर्म त्यागी सन्यासी बना दो। बंधन मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से मेरा नहीं संबंध, रहा न भोगेश्वर्य परम दारिद्र घोर का कुछ भी बंध। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। कैसी स्थिति होती है वृंदावन प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य, प्रीतम का बस एकमात्र सुख है मेरा जीवन सौभाग्य। अब क्या परवाह। श्री राधा माधव के चरणारविंद की ये निष्ठा जागृत होने पर ही उपासक उनकी कृपा का अवलोकन करता है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए, अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए। श्यामाजू के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने
जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि की जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और ये चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है, बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचि पूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती है आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि न रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब, कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद, थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, तब लगा ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं है। आप समझो ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट, इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट, लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित्त चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुई है, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। यह अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए, वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति। प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है, उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए, ये जो मिला, ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी।
कितनी ऊंची स्थिति। भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है। प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है। लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरती अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग, स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर। प्रेम जब प्रकट होता है, जैसे सूर्योदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूर्य एक साथ जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे स्वसुख वांछा भोग वासना और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। अतएव इस राधा चरणारविंद की प्रेम साधना के मार्ग में चलने वाले उपासक को भोगासक्ति का त्याग अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। शांत, ये जीवन मुक्त महापुरुष है, शांत रस, द्वंद्वातीत, गुणातीत। दास्य इसके आगे की बात है। वो उसी आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्वामी भाव स्थापित करके सेवक भाव से प्रेम का, यहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ दास्य में। इससे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ इसलिए कि स्वामी की आज्ञा में ही रह करके सेवा की जाती। स्वामी को हम अपने अनुसार सुख पहुंचाना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी की आज्ञा के अनुसार उस बड़ा संकोच रहता है दास में, लेकिन सखा में नहीं रहता। वो संकोच सखा में चला जाता है। खूब समान भाव से अपने प्रीतम को दुलार करना, उनके साथ खेलना, हास परिहास करना, इससे भी अधिक वात्सल्य सुख है, जिसमें केवल केवल उपासक का सुख है। उपास्य देव को जैसे चाहे वैसे दुलार करे वात्सल्य में। उपास्य देव पूरे अधीन है वात्सल्य में। फिर इसके बाद गोपी प्रेम और उज्ज्वलतम प्रेम, इसमें केवल प्रीतम को कांत भाव से सुख पहुंचाना। जितना भी एक एक वृत्ति का व्यापार है वो एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण के लिए है। इससे भी उज्ज्वल सहचरी भाव, जैसे गोपी अधरामृत पान, गोपी हृदय से लगना, गोपी कहीं न कहीं, हां सखी मुझे याद है एक बार श्री कृष्ण का वो अधरामृत पान जीवन है हमारा। और यही जब राधा दासी को, सहचरी को, तो अपनी स्थिति कह रहे हैं, तब एवं श्री राधे पदरस विलासे मम मना। ऐसी स्थिति में भी मेरा मन श्री कृष्ण के श्रृंगार रस में नहीं, आपके चरणों में है स्वामिनी जी। और युगल सरकार को निरंतर सुख पहुंचाना, युगल सरकार को मुस्कुराते देखना, उनकी सेवा में रहना, हर समय प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन यही भांत, दिन दिन प्रति अनुराग सो। ये उपासक है सहचरी भाव का। वेदांत निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षता जागृत होती है, उसके हृदय में चार बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, सम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सठ संपत्ति। सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति,
तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये चार साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान लाभ हानि दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दासरति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोहे, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। सबकी दासता, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती। दास से भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर, रुके कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। और घट करे विनाशन, यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है, या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर ली, असंभव, तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने, तो धूल दूसरी हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं, ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सो सुखवांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा ना होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती है उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति, कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ न पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है अध्यात्म की धरा पर। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना यह ज्ञान बल से होता है, यह ज्ञान बल अध्यात्म बल है।
अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं प्यारे। यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला। संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बढ़ाई, प्रतिष्ठा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बढ़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता। औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, ना मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। ये प्रेमी हृदय जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता, क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वयि। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार सुख नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग।
ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को ये मार्ग मिल जाता है वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, ये खास बात है। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूर। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो द्वादश कलाओं से युक्त है और मेरे श्री कृष्ण षोडश कलाओं से युक्त है। अच्छा, मेरे प्रभु द्वादश कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है। मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया द्वादश कला, ओहो आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, षोडश कला पे बुद्धि नहीं गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे चातक तुलसीदास, ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी चित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है। वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं, प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन होएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। वह एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, राधा और निखार आ रहा है। और कर लो, जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक।
वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेम पण में कभी चूक नहीं होगी, यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पापी पाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी, राग ही रीज। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से, बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तुम कहे तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुणगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लखी तुलसी, राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और ना दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन, मगपंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि, अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है, चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला, रास्ते में जा रहा है। इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा आ जाओ विश्राम कर लो। तो उनका जानते नहीं हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया। हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते हैं। नहीं बैठा, ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है। पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, जो अन्न जल से सींचा हुआ वृक्ष है मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। ये अनन्यता अपने इष्ट के लिए। और आगे देख लो प्रेम की एक से एक कसौटी। उड़ा हुआ चातक चला जा रहा था, उसके आगे व्याध ने देखा कि चातक जा रहा है, निशाना लगाया और बाण मारा। बाण जब लगा तो गंगा जी को पार करने जा रहा था उड़ के, वो झप से गंगा जी में गया, चोच ऊपर कर ली। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोच। कैसा इष्ट प्रेम है। उलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोच। बधिक ने बाण मारा, बाण लगा, गंगा जल में गिरा, चोच ऊपर उठा ली। किसी पक्षी ने पूछा कि ये गंगा जल का पुण्य जल तो जिसके मुख में चला जाता है मरता है तो उससे परम पद प्राप्त होता है, तूने चोच के उठा ली। बोले मैं मेघ से प्यार करता हूं, सिर्फ स्वाति बूंद मेघ से बरसाया हुआ लेता हूं, मरते दम कहीं मेरी आन पर, मेरे प्रण पर, मेरे प्रेम पर कलंक न लग जाए, इसलिए चोच उठा ली। मरते दम तक गंगा जी का एक बूंद नहीं जाने दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो बात अलग है। जीते जी कभी स्वाति के बूंद के सिवा चातक की चोच में और कोई जल नहीं आ सकता। चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोद है, ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है। चातक के चित्त में कभी प्रीतम मेघ के प्रति रोष या दोष नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम इतना कठोर व्यवहार करते हो। मर गया पर पानी तूने नहीं पिलाया।
चातक का प्रेम अगाध समुद्र है, इसीलिए महातौल कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही इष्ट प्रेमी महाभागवत जन होते हैं। प्रेम में समर्पण ही समर्पण है। प्रेमी अपने प्रीतम से सुख लेना नहीं चाहता, सुख देना चाहता है। प्रेम का जो बदला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते कि मैंने आपसे प्यार किया, आप हमसे प्यार करें, मैंने आपसे प्यार किया, आप हमारे अनुकूल चलें। ये प्रेमी नहीं, स्वार्थी, व्यापारी, कामी बोल रहा है। प्रेम तो सिर्फ देना ही देना जानता है, समर्पण ही समर्पण है। प्रेम में सुसुख वांछा है ही नहीं। भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी, जब तक करती मन में बास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है, तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक